मुबारक बाजार। अस्सलाम वालेकुम। इतना मज़ा नहीं आया कि मुझे बड़ी सख्त ठंड लग रही है। अरे ठंड का कुछ करो तो अच्छा। ये आज भी कह रहे थे, कहते हैं वहाँ वैसी ठंड नहीं लग रही। मैं तो हीटर भी नहीं चलाया इस दफ़ा। हाँ, और मुझे अभी से डिप्रेशन होना शुरू हो गया कि जब ये ख़त्म होगी तो फिर गर्मी आ जाएगी, फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी ना सिर्फ एक अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट है इस टाइम पर कि प्लीज़ इसके घर में बत्ती ले जाना बंद करें। हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है ड्यूरिंग द शूट। तो आप लोग भी दुआ कीजिए और दुआ के साथ आप पैसे भी दे सकते हैं ठीक है, जिससे फिर अब ये सोलर लगवा ले, बैटरीज डलवा ले, ये सारा कुछ कर ले। देखिए आपके पैसों से क्या कुछ नहीं हम अचीव कर सकते। मैं भीख मंगे होने का ना एक मैं अजीम रिकॉर्ड बना रही हूँ इस टाइम पर। पेट्रन बने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इजी पैसे, टैक्स, कैश, राज, सारा कुछ बस भेजी जाओ, रुकना नहीं। If you send money, sky is the limit for us. स्काई तो भी उतने जितना तक जा इन्फिनिटी। हम जो है ना वो यूनिवर्स की बात करते हैं, आगे से आगे हम वहाँ तक बस भेजी जाओ। ओके जी, इंट्रो। वेलकम बैक। अब हम ख़बरों की तरफ आते हैं। ख़बरें ये हैं यार, फिर मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों के सामने रोना इस बात का धोया था कि इस मुल्क में, यहाँ की सियासत में इस हद तक इतनी गलतियाँ और इतने लूप होल्स हैं, और परफॉर्मेंसेस में भी कि देयर इज़ अ लॉट दैट पीटीआई कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज़ ऑन। लेकिन फिर वही बात है, उन्होंने कुछ ख़वातीन के बारे में बात की, हमने उसकी भी मज़म्मत की। और अब इमरान खान साहब भी, उन्होंने कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो कहते हैं फिर मैं आई कर लवा। तो उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी तो घरेलू औरत हैं, उनको मरियम नवाज जैसी नहीं है जो इतना बन ठन के रहे ये वो। पहली गल तो यह है कि बनन ठनन दाना, जो एक तो पता नहीं क्या इनकी फिक्सेशन है इमरान खान साहब की, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि एक औरत घर नहीं चला सकती या वो घरेलू नहीं हो सकती है। आई थिंक विमेन कैन पुल ऑफ एनी थिंग। वो खुले बालों के साथ बिरयानी बना के, वो भी बगैर बालों के बिरयानी आपको जो है बना के खिला सकती हैं। मुझे नहीं समझ में आती कि पहुंचो के इस बंदे दा जेड़ा ना कपड़ियां ते इन्ना जोर क्यों है। मैं तो ये समझती हूँ अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है ना, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहने, ठीक है। आपके पैसे हैं ना, अब ये गंगे लूट के पैसे आए हुए थे, ये मैं जनरल अवाम की बात कर रही हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि लाइक एवरी सिंगल डे दिस पर्सन हैज़ टू वेक अप और इस औरत के पीछे पड़ रहे हैं, उसके कपड़ों के पीछे पड़ रहे हैं, इसके कपड़ों के पीछे पड़ रहे हैं। इतना कुछ पड़ा हुआ है इमरान खान के पास क्रिटिसाइज करने के लिए। व्हाई दिस? ये क्या स्टेटमेंट थी? पता नहीं आगे अली नहीं ना। हाँ ठीक है, 2.5 मिनट कर दिए हमने। मैंने 2.5 मिनट नहीं कर दिए। क्या मतलब है तुम्हारा 2.5 मिनट? आपकी मुजम्मत करनी बनती है, अब मुजफ्ते में मुझे तुमसे निकलवानी पड़ेगी। एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपना। हाँ थैंक यू सो मच। ये हाल है इस आदमी का, ठीक है, जो मेरे साथ बैठा हुआ। अभी कैंसिल ना करना इसको, कुछ ऐसा देखते शायद ये बदल जाए। एनीवे अच्छा जी, हाँ सो ये खबर, मैं आप गुजरों के साथ मेरा दिल है, मेरी जान है, आई लव देम, ठीक है। और मुझे उन मज्जों का अभी तक अफसोस है जिसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बेचा गया था। अच्छा खासा आराम से बैठी हुई थी वहाँ पर, एमी तो पीछे पै गए। सो खैर, लाहौर में खुला दूध जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन लगने की तजवीज़ दी जा रही है। कहते पहले इतना मुजरे सेहत है तो उसको ना पैकेट में डाला जाए। तो आपको क्या लगता है पैकेट में वो मुजरे सेहत दूध नहीं जाएगा? और जो हम पी रहे हैं वो भी, मेरा तो पेट ही खराब रहता है उसकी वजह से। असल में पैकेट का मतलब ये है कि पेस्चराइज्ड, तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी उसकी। हाँ, तो उसमें ना कोई फायदा ना नुकसान। हाँ। तो बस वो कह रहे हैं कि बजाय कि बीमार हो। और फिर दूसरा पता है, ये तो बीमारी का तो ऐसे ही बहाना ही है। प्रॉब्लम ये है कि लाहौर में जगह ही कोई नहीं बची जहाँ पे मतलब गवाले हों, जहाँ पे भैंसे हों, जहाँ पे से दूध निकले। सिर्फ प्लॉट है। सिर्फ प्लॉट है और प्लाजे हैं और वो सारा कुछ है, शादी हॉल है। तो अब मसला ये है कि वो इतने दूर होते जा रहे हैं। हाँ। कि उनका मेरे ख्याल में ये भी ख्याल है कि लॉजिस्टिकली इधर तक आते हुए वाकई ख़राब हो जाएगा या फिर वाकई बिल्कुल ही प्लास्टिक देना पड़ेगा। ठीक है
तो इसलिए पैकेट पिघला के पी ले। क्योंकि पैकेट में फिर बात है पेस्चराइज हो जाना, फिर पता ही नहीं लगना क्या था क्या नहीं था। 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बर्न किया, उसके बाद पता नहीं -40 पे आपने बर्फ बना दिया, वाकई दूध नहीं रहता तो वैसे। उसके बाद फिर कोई भी चीज कुछ भी नहीं रहती ना, मतलब हाँ मतलब हमें नहीं सब हवा में कुछ वो बच जाता है। लेकिन वैसे आप लोगों के प्लॉट्स वगैरह हैं अगर, तो आप वहाँ पे घास उगाएं, लोगों को राइट दें कि वहाँ पे जाके मजे जो है वो खा पी सके। नहीं नहीं, उधर तो अब तो किसी हाउसिंग सोसाइटी में मज रखने की इजाजत ही नहीं है। वो वैसे इफी ने ठीक वो प्रपोज किया हुआ था प्रोटेस्ट के, लोग अपनी मजे लें माल रोड ग्रेजिंग के लिए ठीक है कि हम, हाँ नहीं मतलब प्रोटेस्ट तो इसी तरह से ही होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि बड़ी खुश असलूबी से मजीद बातचीत भी हो रही है, तो इतना कोई उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आई नहीं है। खैर अच्छा जी, हमने वीडियो देखी ट्विटर पे से वायरल हुई थी, जाम खटक ने मेरे ख्याल से लगाई हुई थी, मुझे नाम नहीं याद रहा। सो देयर अपेरेंटली 30,000 मोर देन 30,000 men and women are applying for a constable jobs, जो कि तकरीबन है 1667 टू फिल इन दैट पोजिशन। उसका उन्होंने रिटन टेस्ट देना है, तो 30,000 तो ज़्यादा बंदा उत्थे पहुंचा हुआ है। तो क्या आपके पास इस चीज़ की गारंटी है कि पहले ये 1600 बंदे चूज नहीं हो चुके थे, एनजी लगे हुए नहीं है? हाँ वो तो एक मसला है। हाँ। दूसरा मसला ये है कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है 1667। मैनू नहीं लगता पिया, कहते थे पिछले साल का जरा ना हुन जाके हाँ हाँ होने नहीं, लगा वो है। तो बिल्कुल, वो तो पता है, ये तो 500 रिक्रूट होने होंगे 2018 में, वो तब का पेंडिंग, वो फिर अगली दफा 500 की और निकल आई होगी, लेकिन पीछे नहीं आई होंगी, क्योंकि इसी तरह करते हुए 1600 की अब वो बन गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1600 बहुत बड़ा नंबर है, अगर उसके लिए 30,000 बंदा आ गया है तो ये तो बात ही कोई नहीं। आप दोबारा ऐड दो इसी पोजिशन का और आपको टोटल 2 रिक्वायर्ड, तब भी बेचारे 30,000 लोग ही आए होंगे 2 पोस्ट के वेरी लिए। अबिस्मल सिचुएशन, ना डेस्परेशन है यार, ये डेस्परेट है। हाँ डेस्परेट है, और वो डेस्परेट 2 वजूहात की वजह से है। मतलब एक तो ये है कि जाहिर है लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और दूसरा ये कि मुझे तो पता नहीं था, मैं खुद भी चाहता इंटरव्यू देना, पुलिस में तो हर कोई जाना चाहता है। मतलब आपको थोड़ा सा होता है कि यार मैं पुलिस में निकल गया ना तो शायद मुझे जो रोज मैं जलील होता हूँ ना वो कम हो जाए, थोड़ा सा मेरा टैका बन जाए, थोड़ा सा मैं किसी को रगड़ा दिलवा सकूं। ये वैसे एक दफ़ा मैंने भी कोशिश की थी कि किसी तरह से मुझे था कि मतलब मेरी आवाज़ इज़ मोर देन अनफ टू गेट मी हायर्ड इन दिस पोजीशन। एक बारी मैं नारा मारेंगे ना, अगले बता एवं त्राग निकल जाएगा, क्या दिखी पई है, बाकी उसके बाद मैं कुछ करूँ या ना करूँ। है वो अटैम्प्ट मेरी नहीं हो सकी बिकॉज मेरी एज निकल गई, अब मैं क्या करूँ। मैंने ये कहना था बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर पता नहीं क्या यहाँ पे चल रहे हैं कॉम्पिटिशन, आप उधर अप्लाई करें, करें ना, वो कॉम्पिटिशन, वहाँ से पैसे भी मिलेंगे, थोड़ी सी आपको एक मोटिव भी मिलेगा कि आप अपनी जगह से हिले। बॉडी बिल्डिंग अरे देख मैं तेरे पीछे पड़ी हुई हूँ कि तू हिल अपनी जगह से किसी तरह। यार रीच बनते जा रहे हैं ना, क्या हो गया आपको, करें जो काम जुबान से हो सकता है ना उसके लिए पूरी इस्तेमाल करनी जरूरी। मैं ठीक है सोफे पे बैठो लेक्चर दो। मैंने तो बचपन से ख्वाब था हसन निसार बनने का, तो वो पूरा नहीं हो सका अभी तक। जिस दिन पूरा होया मैं तेनू छट के टुर जावांगी। बेशक जो मुझे से फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी वजह ये है कि अल्टीमेट जिंदगी पता है क्या है, कि आपको लिखने या बोलने के पैसे मिलते हो, और जिस रीडर के लिए आप लिख रहे हो आप उसको गालियां भी निकालोगे, मुझे लिख लिख के मेरे हाथ टूट गए, तुझे समझ नहीं आ रही। ये चाहता हूँ कि लोग जो मुझे देखते हैं ना और मुझे पैसे देते हैं उनको साथ गालियां भी निकालूं। एने पैसे भेजे सर, एने क्यों नहीं भेजे ले, हाँ तो लड़ना चाहते हैं, लिख लिख के बोल बोल के मेरे हाथ टूट गए, तो समझ नहीं आया। पेटर ही बन रहे हैं। वैसे जो आपने ये कहा ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चली जाओ, अली दिस इज इट। हसन निसार नहीं मैं आई डोंट केयर, तू बन क्या, तू बन के दिखा। आपको पता है ना, नहीं मुझे नहीं पता, उनकी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें उन्होंने दोस्तों को अपने एडजस्ट किए, तो मैं तुम्हें एडजस्ट करूंगा वहां पे। कर ही ना देंगे, इससे मुझे याद भी नहीं करना जब ये शोहरत की बुलंदियों पे चला जाएगा, ठीक है, इससे मुझे याद भी नहीं करना कौन माँ हो, किधर गई, केड़ा कार। एनीवे अच्छा मैं ठीक इधर, एक तो मेरा ना दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा इधर उधर जाई जा रहा है। हाँ चलो सोलर, जो सोलर, हालांकि हम लोगों ने घर भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, फिर हम लोगों ने सोचा था 2 मिनट के लिए, बदन अब लाइक बहुत मसले हैं यहाँ पर, तो सोलर की तरफ अभी मत जाओ, अभी घर की पेमेंट हो गई है बस इतना कि ठीक है। बहुत गलत फैसला था, फौरन जाओ। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है भाई, तू दे दे,
अब नहीं पैसे ना हमारे, मतलब क्या करें यार, घर बड़ा महंगा है। खैर जी, सोलर बाई डायरेक्शनल जो मीटर्स हैं ना, उनके प्राइसेस में 100% इंक्रीज़ किया गया है और करंट प्राइस उसकी है 22,700। ठीक है, और पहले आप मार्केट से ख़रीद सकते थे, अब लेस्को ने कहा कि आपने मार्केट से भी नहीं ख़रीदना, साढ़े को लाओ, और हमने एक फ़िक्स जो है वो रखी हुई है। साथ साथ शहबाज शरीफ उठते हैं सोलर के बारे में ट्वीट करने लगे, दिन रात सुबह सोलर है, सोलर हो, सोलर है, सोलर होते एंड किमें सोलर लगेगा कमर्शियल, मतलब हमारे हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए। ये बहुत बड़ा मसला है और हाँ। जाहिर है इस मसले को ठीक होना चाहिए। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 100% तो गया है ना ये नेट मीटरिंग वाला जो मीटर है इसकी प्राइस ऊपर। उसके अलावा जो पैनल्स हैं, जो कि इन्वर्टर्स हैं, उनकी प्राइस तो पता नहीं कितने 100% ऊपर चलेगी। नंबर एक मसला है। नंबर दूसरा मसला एक और, वो ये है कि अगर तुम किसी को बुला लो कंपनी को कि कोटेशन बना दे, मैंने घर पे लगवाना है, तो वो तुम्हें जो भी कोटेशन बना के देंगे उस पर नीचे लिखा होगा इट इज़ वैलिड फॉर ओनली 2 days। अगर तीसरा दिन चढ़ गया तो हम इस रेट पे नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन है इस वक्त कि आपको 2 दिन से ऊपर का कोट कोई नहीं दे रहा। तीसरी चीज़ ये है कि ये मतलब जाहिर है रोज़ तेल इंपोर्ट करके साड़ के बिजली बनाने से तो बहुत अच्छा है कि आप एक दफ़ा सोलर कर लें। हाँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि है तो इंपोर्ट, तो उसमें भी आजकल जिस किस्म की हुकूमत टाइट हुई हुई है, तो असल मसला तो फिर वही है कि आई नो कि ये कोई छोटा काम नहीं होता, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिलियंस एंड बिलियंस, जो कि मरबा नहीं है। लेकिन फिर भी वही है कि असल में तो कुछ अल्लाह कुछ ऐसा करे कि हम यहाँ पे बना सकें सोलर। अभी थोड़ी देर हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि बना क्यों रहे हैं, पड़ा तो हुआ है, तो वी डोंट केयर कि कितने का लगे है तो कितनी पहुंच नहीं है, क्यों बना रहे हो। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन भाई जहाँ तक तुम्हारी वो वाली बात है ना, पैसे चाहे जेवर बेच के चाहे कुछ करके लगवाना पड़े सोलर लगवाओ, उसकी वजह बताए क्या है। उसकी वजह दो, एक तो ये है कि बिल्स अब जितना यूनिट का रेट ऊपर चला गया है ना, अब आपको इतने बिल आते हैं, आएंगे भी, मैं क्या आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। एक तो सोलर के अलावा गुजारा कोई नहीं। दूसरी चीज़ एक और, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आपने आगे के पैसे नहीं बचा रहे, आप इससे बेफिक्री खरीद रहे हो। ये जो अभी होता है ना कि आप घर से निकले और एकदम से दिल को हार्ट अटैक हो गया, हाय में बत्तियां पीछे बंद की थी सन कि नहीं की थी, मुझे स्त्री का खौफ रहता है मुझे हर वक्त। तो आप बेसिकली बेफिक्री खरीद रहे हो। इसलिए जिसके पास जो सेविंग है, फिर वही बात है किराए वालों को बेचारों को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नहीं यार बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनका अपना घर है फौरन से पहले लगवाए। चलो फिर हम अगली सैलरीज का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमें अब दोबारा सेव करना पड़ेगा। जिन्ना सी और लग गया हुन पीछे कुछ नहीं रह गया, तो अब अगर पैसे आए तो मे बी सोलर की तरफ हम लोग शिफ्ट कर देंगे। एंड आई होप द फ्लक्चुएशन आल्सो एंड्स इन द प्राइसेस एंड एवरीथिंग एल्स एंड बिकम्स मोर एक्सेसिबल। मतलब ज़रूर बंदे को कुत्ता करके ही आपने हर काम करवाना होता है। खैर अच्छा जी, मोटर वे बाथरूम, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी एक चीज़ था। जब इन्होंने वो फैंसी बाथरूम बनाए थे ना, बहुत गंद पड़ा होता था दूसरों में, तो उस पर उन्होंने 50 रुपीज़ कहते कि शूशू पोटी आपने जो भी करना है ना वो आप 50 रुपये में करें, लेकिन उसका भी रेट अब बढ़ गया है और अब 80 रुपये में आप लीक हो सकते हैं। यार वो 25-35 की तो मेरे ख्याल में रोटी हो गई है तंदूर पे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एवरीथिंग इज थ्रू द रूफ राइट नाउ। ठीक है, अब आपने बाथरूम भी जाना है तो इसी तरह से ही जाना है, लेकिन यार होते अच्छे हैं, साफ़ सुथरे। ठीक है 80 रुपये हैं, खैर मेरा तो इतना आना जाना ही नहीं होता, लेकिन चले बस बंद ना करना। पब्लिक बाथरूम और बनाएं और ज़रा बेहतर क्वालिटी के बनाएं, सफाई का मेयार ठीक रखें। मुझे इस मुल्क से मज़ीद और की शिकायत नहीं रहेगी। खैर जी रिमेंबर वी हैव टॉक्ड अबाउट ये पुलिस यूनिफॉर्म चेंज करने का ऑन एंड ऑफ। कभी कहते हैं कि कपड़ा चेंज करें, कभी कहते हैं ये इसको मिलने लगा है कि प्रिटेंडर कि ये बनाएगा वो बनाएगा। खैर 2 साल ये डिस्कशन रही, फिर वही यूनिफॉर्म है, वही ऑलिव ग्रीन कलर है और कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं आई। द लीस्ट दे कुड हैव डन वाज चेंज द फैब्रिक एंड दे डिडंट चेंज द फैब्रिक। नहीं वो फैब्रिक तो शायद चेंज किया हो, पता नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो इन्होंने 6 शॉर्ट लिस्ट की हैं टेक्सटाइल्स जो कि पूरा करके देंगी इनका ऑर्डर। तो अभी जाहिर है उन्होंने फैब्रिक भी खरीदना है, उसके लिए अलहदा से 3 आई होप सो कि कंपनीज जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। तो वो फैब्रिक तो शायद बदलता, लेकिन डिज़ाइन कलर कुछ भी नहीं बदला। नहीं मैंने वैसे कलर नाल भी मसला नहीं था, डिज़ाइन से हमें क्या ही फ़र्क पड़ा, बट फैब्रिक इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू गो मैन, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। दूसरा जो है वो होता ही है कि हर साल या 2 साल बाद इदारे ने
पुलिस वालों को वर्दियां देनी होती हैं, तो वो इन्होंने पिछले को 3-4 साल से नहीं दी, तो वो पुलिस वाले खरीद के पहन रहे थे, तो अब वो जो है वो देने लगे हैं। तो बाकी कलर शलर से जाहिर है मेरा तो कोई इतना वो नहीं होना, कलर से क्या ही मसला होना है। तो ये था बहरहाल के वो जो पहली वाली थी ना वर्दी, जितना उसमें देख के बंदे को डर लगता था, काली जो होती थी, है ना। अब शायद हमारी उम्र ज्यादा हो गई है या अब वो वर्दी चेंज होने से इनका डर तो कम हुआ है थोड़ा सा, हल्का, मतलब वैसे तो डर वही है। नहीं मुझे बहुत डर लगता है भाई, एकदम से देखते साथ जो बंदा निकल जाता है, वो जरा कम निकलता है, बाद में फिर तो ये वही करते हैं जो इन्होंने करना होता है। हाँ, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, अलबत्ता मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि आज सुबह मैं जा रही थी तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, आई थिंक कि उनको ग्लव्स भी प्रोवाइड किए जाए, मे बी दे कांट अफोर्ड और वॉट एवर। वो बेचारा ना बार बार अपने हाथों को इस तरह कर रहा और इस तरह, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी सुबह में, तो आई थिंक द ग्लव्स शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, नो मैटर वो ट्रैफिक पुलिस है या नॉर्मल पुलिस है, दोनों का होना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तेनू नहीं लगती, आई नो। खैर, मैं एक अच्छी खबर दूंगी और वो सिर्फ मैं ही दूंगी, इसका इसमें कोई नहीं है, वो है मोहिब मिर्ज़ा की शादी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहिब, आई हैड अ ह्यूज, स्टिल हैव अ ह्यूज क्रश ऑन मोहिब, ही इज सो हैंडसम। नहीं कोई बात नहीं अली, जहाँ अगर मैं फरहान अख्तर की शादी को टॉलरेट कर गई हूँ ना, मैं बर्दाश्त कर गई हूँ, तो मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी जो है ना वो भी सर्वाइव कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा आखिरी चांस था जो कि मिस हो गया। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहिब मिर्ज़ा, एंड आई होप आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। अच्छा जी, आखिर में हम आते हैं, ये दुबई की खबर है, अगर कोई दुबई जा रहा है तो मैं उनको बता दूं कि दुबई में जो सेल्स टैक्स था वो था 30% ऑन बाइंग, क्या नाम, लाइसेंस जब आपने लेना होता है अल्कोहल का, तो वो न्यू ईयर पे उन्होंने अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया और वो 30% टैक्स जो है वो कट गया है। ठीक है, अब आप उनको वो लाइसेंस खरीदने के लिए वो फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। कौन जा रहा है दुबई? पार्टी सीन शदीद तरीन। ठीक है, तो अगर आपको इस शो पे पता लगेगा कि एक बंदा दुबई चला गया, नहीं बिल्कुल नहीं पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी, समझ तो आप गए होंगे। एनीवे, अच्छा हाँ, ये मैं हम लोगों ने काफ़ी अर्से से आपको सजेशन नहीं दी है। अच्छा, आप लोग देखें, दिस कोरियन मूवी है डिसीजन टू लीव, बहुत मज़ेदार है, 2 घंटे 10 मिनट में आपका दिमाग फक हो जाता है, लेकिन इट्स अमेजिंग। आपने क्या देखा आजकल? मैंने वो एक अच्छा बहुत मुनासिब सीजन था, अल्फा मेल्स, वो भी नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, स्पेनिश है लेकिन वो डब्ड है। हाँ, तो आप लोग वो भी देखिएगा। इसके अलावा आप हमें भी बता सकते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय बाय।